देखिएगा क्लास 12th के लिए आपका जो क्रैश कोर्स है आपका 2.1 का इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है साइन इनवर्स माइनस में 1/2, इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका मान क्या होगा? तो मान लीजिएगा आंसर में लेट साइन इनवर्स माइनस में 1/2 बराबर क्या मान लीजिए? बाई मान लीजिए। इनवर्स जब हटेगा तो क्या हो जाएगा आपका? साइन बाई क्या हो जाएगा? इनवर्स जब इधर से हटेगा तो उधर हो जाएगा आपका साइन बाई बराबर कितना हो जाएगा? 1/2। साइन बाई का साइन बाई रहने दीजिए। ये साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो आपका जो है ना माइनस में ये साइन जो होता है ना 30 का मान 1/2 होता है, यानी पाई/6। चूंकि होता ही है माइनस में साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन बाई बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन माइनस में पाई/6 हो जाएगा। साइन से साइन कैंसिल, यानी कि बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस में पाई/6। बाई किसको माना गया है? तो बाई माना गया है आपको, बाई जो माना गया है इसको माना गया है, यानी साइन इनवर्स माइनस 1/2 को। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? बाई के जगह पर रख दीजिएगा साइन इनवर्स माइनस में 1/2, ये बाई के जगह पे माना गया है और कितना आया है? माइनस में पाई/6, तो माइनस में पाई/6 हो जाएगा। यानी कि साइन इनवर्स माइनस में 1/2 का मान क्या हो जाएगा? माइनस में पाई/6। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी नंबर क्वेश्चन में है कॉस इनवर्स √3/2 है, इसका मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो हम मान लीजिएगा इसमें आंसर में मान लीजिएगा रूट जो है आपका √3/2 का मान जो है ना बाई मान लीजिएगा। तो इनवर्स इधर से हटेगा तो क्या हो जाएगा आपका? कॉस बाई का मान क्या हो जाएगा? √3/2। तो कॉस में आपका √3/2 कितना पर होता है? तो √3/2 होता है आपका कॉस जो होता है 30 पर होता है। कितना पर होता है? कॉस 30 पर, यानी कि पाई/6 पे। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी बाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई/6। बाई का मान कितना हो गया? पाई/6। बाई किसको माना गया है? तो कॉस इनवर्स √3/2। तो ये बाई के जगह पर रख दीजिएगा √3/2। इसीलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर कॉस इनवर्स √3/2 का मान क्या हो जाएगा? पाई/6 हो जाएगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन में जो दिया गया है कॉसेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा? कॉसेक इनवर्स 2 का मान क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स ए। तो इसका मान लेंगे हम बाई। लेट कॉसेक इनवर्स 2 बराबर क्या मान लेंगे? बाई। तो कॉसेक बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक बाई बराबर 2। आप जान रहे हैं कि कॉसेक का जो मान होता है 2 में कितना होता है? तो कॉसेक जो होता है 30 का मान होता है। कितना का? 30 का। तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा। बाई बराबर कितना हो जाएगा? पाई/6 हो जाएगा। बाई किसको माना गया है? तो इसको माना गया है। तो कॉसेक इनवर्स 2 को माना गया है बाई, तो इसके जगह पर ये रख देंगे, यानी कितना हो जाएगा? पाई/6। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है ना। तो इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है tan इनवर्स माइनस में √3। कितना है आपका? तो tan इनवर्स माइनस में √3 है, इसका मान क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स जो है √3 का मान क्या होगा? तो मान लीजिएगा लेट tan इनवर्स माइनस √3 बराबर क्या मान लीजिएगा? बाई। तो क्या हो जाएगा आपका? tan बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस में √3। कितना हो जाएगा? माइनस में √3। tan बाई का tan बाई रहने दीजिएगा, और ये रूट कितना में होता है मान? तो tan जो होता है आपका tan 60 पर, यानी पाई/3 पर। यानी कि देखिएगा होता ही है फॉर्मूला tan माइनस में थीटा क्या होता है आपका? माइनस में tan थीटा होता है ना। तो ये आपका माइनस में क्या है? आपका tan थीटा है, यानी कि tan बाई बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस में लिख सकते हैं आपका ये tan माइनस में क्या हो सकता है? पाई/3। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? माइनस में पाई/3। tan बाई किसको माना गया है? तो इसको माना गया है। तो क्या लिख दीजिएगा बाई के जगह पर? tan इनवर्स माइनस √3 का मान कितना हो जाएगा? माइनस में पाई/3। ये आपका हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसका मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर ये जो था
4 था। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। और अब क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कॉस इनवर्स जो है माइनस में 1/2 है, इसका मान क्या होगा। कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 का मान क्या हो जाएगा। तो हम मान लीजिएगा कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 बराबर क्या मान लेते हैं, बाई मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका कॉस बाई बराबर, देखिएगा इनवर्स हटेगा तो क्या हो जाएगा ये कॉस बाई माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो कॉस बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। इसके बाद में ये कॉस का मान जो होता है माइनस किस में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट्स में आपका होता है। तो ये लिख सकते हैं आपका, ये आपका जो है लिख सकते हैं कॉस, कॉस जो है आपका ये कितना का, तो माइनस का माइनस रहने दीजिएगा। तो ये माइनस का ये कॉस जो है, कॉस जो होता है आपका कॉस पाई माइनस पाई, देखिए 1/2 होता है जो कितना पर होता है 60 पर, तो पाई बाई ये 3 हो जाएगा, है ना। यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चूंकि होता ही है कॉस पाई माइनस थीटा, क्या होता है माइनस में कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस पाई माइनस थीटा का होता है माइनस में कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। यानी बाई बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका ले लीजिएगा तो 3, और ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई। यानी बाई किसको माना गया है, तो बाई जो माना गया है कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 का, ये घटा दीजिएगा तो 2π/3 हो जाएगा। इसलिए कॉस इनवर्स जो माइनस में 1/2 का मान क्या हो जाएगा 2π/3। ये क्वेश्चन नंबर जो था, ये क्वेश्चन नंबर जो था 5 था। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 देखिएगा। तो 6 नंबर में जो क्वेश्चन है वो आपका है tan इनवर्स माइनस में 1 है। tan इनवर्स क्या है आपका माइनस में 1, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स माइनस 1 क्या होगा आपका। तो मान लीजिएगा लेट tan इनवर्स माइनस में 1 है, इसका मान हम बाई मान लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा tan बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan बाई बराबर क्या हो जाएगा -1। ये इनवर्स हटेगा तो -1 ही ना बचेगा। और tan बाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ये tan कितना का मान होता है, tan 45 का मान 1 होता है। और चूंकि होता ही है tan माइनस थीटा का मान क्या होता है माइनस में tan थीटा होता है। क्या होता है आपका माइनस में tan थीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका tan बाई बराबर क्या हो जाएगा, tan माइनस में π/4 हो जाएगा। tan से tan कैंसिल कर देंगे तो बाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस में π/4। बाई किसको माना गया है, तो बाई जो माना गया है tan इनवर्स -1 का, तो tan इनवर्स रख देंगे -1 और क्या आया है आपका π/4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो था, क्वेश्चन नंबर जो था 6, क्वेश्चन नंबर जो था ये 6। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 7 नंबर। तो ये आपका क्या है सेक इनवर्स 2/√3 है, इसका मान क्या होगा। तो मान लीजिएगा लेट सेक इनवर्स 2/√3 का मान जो है ना बाई मान लेंगे। सेक इनवर्स जैसे हटेगा तो क्या हो जाएगा आपका सेक बाई, ये इधर से इनवर्स हटेगा उधर चला जाएगा सेक बाई, क्या बचेगा 2/√3। तो आप बताइए कि सेक बाई का जो सेक का जो मान होता है ये कितना पर होता है, तो सेक 60 का मान, सॉरी सेक 30 का मान होता है कितना का, तो 6π/6 हो जाएगा। 6 का कैंसिल हो जाएगा सेक से सेक, यानी बाई का मान क्या माने हैं, तो सेक इनवर्स 2/√3, इसका मान क्या हो जाएगा आपका π/6। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। देखिए सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो बाई का मान क्या हो गया ये, और इधर है क्या π/6, तो π/6। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका क्या है, आपका कॉट इनवर्स जो है √3 है, इसका मान क्या होगा। तो मान लीजिएगा लेट कॉट इनवर्स √3 बराबर क्या मान लेंगे बाई। तो ये हो जाएगा कॉट, ये जो है ना उधर चला जाएगा तो कॉट बाई बराबर क्या हो जाएगा √3 कितना का मान होता है कॉट में, तो कॉट में आपका √3 का जो मान होता है तो ये कॉट 30 का मान होता है कितना का, तो π/6 हो जाएगा। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यानी बाई बराबर क्या हो जाएगा π/6। बाई किसको माना गया है,
तो बाई जो माना गया है इसको माना गया है, यानी क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा पाई/6 हो जाएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है वो कॉस इनवर्स जो है माइनस में 1/√2 है। कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2 है। तो मान लीजिएगा लेट कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 है रूट में, उसको हम बाई मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉस बाई बराबर क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हटेगा तो माइनस में 1/√2। ये आपका कॉस बाई का कॉस बाई हो जाएगा। कॉस का मान जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कॉस कितना पर, तो पाई माइनस पाई बाई कितना पे 4 पे, है ना। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका बाई बराबर भिन्न का जोड़ घटाव कर लीजिएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 पाई माइनस पाई। बाई किसको माना गया है, तो बाई माना गया है आपका कॉस इनवर्स माइनस में 1/√2। ये क्या हो जाएगा 3 पाई बट्टे क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कॉस इनवर्स का जो मान हो गया माइनस में 1/√2 है, ये आपका हो जाएगा। चाहे तो ये 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और क्वेश्चन नंबर अब 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया गया है आपका कॉसिक इनवर्स माइनस में 2 है, इसका मान क्या होगा। मान लीजिएगा कॉसिक इनवर्स का जो ये मान है, मान लीजिएगा लेट कॉसिक इनवर्स माइनस में जो √2 है उसको मान लीजिएगा हम y। तो ये कॉसिक इनवर्स इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसिक y, क्या हो जाएगा कॉसिक y बराबर माइनस में √2, है ना। तो ये हो जाएगा कॉसिक y का कॉसिक y, और ये हो जाता है कॉसिक हो जाएगा, देखिएगा कितना का मान होता है √2, तो कॉसिक 45 का होता है। तो 45 कहने का मतलब है पाई/4। ये अगली लाइन में देखिएगा, चूंकि होता ही है कॉसिक माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस में कॉसिक थीटा, क्या होता है माइनस में कॉसिक थीटा। तो माइनस में कॉसिक है और थीटा है, यानी कि इस तरह से आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये कॉसिक बाई का कॉसिक बाई लिख दीजिएगा, और इसको इस फॉर्म में लिखिएगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिखिएगा। तो कॉसिक माइनस थीटा यानी माइनस में पाई/4। तो कॉसिक से कॉसिक कैंसिल हो जाएगा, यानी बाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, बाई का मान जो हो जाएगा आपका माइनस में पाई/4। बाई किसको माना गया है, तो बाई जो माना गया है आपका कॉसिक इनवर्स माइनस में √2 को, तो इसका मान क्या हो जाएगा माइनस में पाई/4 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो था 10 था। अब क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखते हैं। ये एनसीईआरटी का जो है ना 2.1 का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है सवाल, ये परीक्षा में हमेशा आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 दीजिएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है tan इनवर्स 1 है, और प्लस में कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 है, और ये प्लस में साइन इनवर्स जो है माइनस में 1/2 है। तो देखिएगा tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स का जो है ना, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए z, है ना। यानी लेट tan इनवर्स 1 बराबर क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x। तो यानी कि tan x बराबर क्या हो जाएगा, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो tan x बराबर क्या हो गया आपका, tan कितना का मान होता है ये, तो tan जो होता है 45 का, है ना। तो tan से tan कैंसिल, यानी x बराबर क्या हो जाएगा पाई/4। देखिएगा आपका cos इनवर्स माइनस में 1/2 का मान क्या माने हैं, तो इसका मान जो है y माने हैं, यानी कि cos y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1/2, यानी cos y बराबर कितना का मान माइनस में 1/2 होता है, तो माइनस में 1/2 होता है आपका cos 60 का, कितना का cos पाई/3 का। तो ये आपका हो जाएगा आपका cos पाई/3 का। और ये कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, इस तरह का जो होता है वो होता है cos का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो cos y का cos y हो जाएगा, यानी cos सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई/3, यानी cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी पाई का मान कितना हो जाएगा, एलसीएम कर लेंगे तो 3 में से ये चल जाएगा, यानी 2 पाई/3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जेड साइन इनवर्स माइनस में 1/2 बराबर क्या मान लेते हैं जेड। तो साइन जेड बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस में 1/2 हो जाएगा। तो साइन जेड का साइन जेड हो जाएगा,
ये आपका कितना हो जाएगा, तो साइन ये कितना का मान होता है 1/2, तो साइन जो होता है 30 का मान माइनस में π/6, साइन से साइन कैंसिल, यानी जेड बराबर कितना हो जाएगा माइनस में π/6, यानी x का मान कितना आ गया, तो π/4, y का मान कितना आ गया, तो 2π/3 और z का मान इतना हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 प्लस साइन इनवर्स कितना है आपका माइनस में 1/2। इस साइन इनवर्स एक तो एक का मान कितना आ गया है, तो साइन इनवर्स एक का मान जो आ गया है, क्योंकि इसका x मान आ गया है, इसको क्या माना है 1, तो इस साइन इनवर्स x का मान कितना आ गया है π/4। कॉस इनवर्स का क्या मान आया है 2π/3 और साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान कितना है, तो माइनस में π/6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा तो 12, एलसीएम ले लीजिएगा तो 12, चरतीय 12 3π और ये 8π और ये हो जाएगा आपका 2π, ये हो गया 11π, 11 में से 2 जाएगा तो 9π कितना हो जाएगा आपका 9π कितना हो जाएगा आपका 12, यानी कि काट दीजिएगा तो 3π क्या हो जाएगा 4, ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो था आपका, क्वेश्चन नंबर जो था आपका ये 11 था, क्वेश्चन नंबर जो था आपका ये 11। अब क्वेश्चन नंबर जो था आपका ये 11, अब क्वेश्चन नंबर जो देखिएगा 12, क्वेश्चन नंबर 12 जब देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कॉस इनवर्स माइनस में 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 है प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है ना। तो देखिएगा कॉस इनवर्स क्या है 1/2 कितना का मान होता है, तो कॉस जो होता है 60 का मान होता है, π/3 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन इनवर्स, साइन कितना का मान होता है, तो साइन π/6 का मान होता है। देखिएगा कॉस इनवर्स कॉस थीटा, देखिएगा फार्मूला होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा का फार्मूला जो होता है थीटा होता है, उसी तरह से साइन इनवर्स थीटा का मान थीटा ही हो जाएगा, और साइन इनवर्स साइन थीटा का मान भी क्या हो जाएगा आपका थीटा ही हो जाएगा। तो देखिएगा कॉस इनवर्स ये मान हो जाएगा π/3 प्लस में 2 का 2 रह जाएगा, और साइन इनवर्स साइन थीटा यानी क्या हो जाएगा आपका π/6 ही हो जाएगा। काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, π/3 प्लस π/3, एलसीएम ले लीजिएगा 3 यानी पाई प्लस पाई यानी कितना हो जाएगा आपका 2π/3 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2π/, आपका ये 3 हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर जो था आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, है ना। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 13 दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 13। देखिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स जो एक्स का मान है बाई, तो बाई का मान कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा भाई, तो बाई का मान जो है -π/2 से प्लस में π/2 तक होता है। कहाँ तक π/2 तक है, माइनस में π/2 यानी कि कहने का मतलब है -π/2 का मान -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा +1, यानी कि ये आपका ऑप्शन में जो है सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन अगर बच गया है तो प्लीज़ कमेंट्स करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 12th के व्यू से बिहार बोर्ड के लिए। थैंक यू।